जिसे आदि मध्य अंत का पता हो उसे शरीर से मोह है। एक प्रोसेस समझकर फिर जीवन जीना शुरू करें, बाबा यही बताना चाहते हैं। वो सतयुग में उस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब ये जीवन शुरू हुआ है, अब विवाह होना है, तो सब डिटैच होकर करना है और बेस्ट से बेस्ट होना। यहाँ जितने अटैच है बेस्ट बहुत मेहनत के बाद होता है। तो उसमें हम इन्वॉल्व हैं। तो बाबा की महावाक्य में आज हम सुनी के बाबा ने कुछ सतयुगी सीन को आज हमारे सम्मुख रखा है। सतयुग में क्या होगा नई बात और मुरली में बाबा की महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे। इसलिए शरीर को आत्मा को देखो। तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। ये पुरुषा कैसे देखो किसी को? अब कोई है तो मुझसे तो नाम से पुकारेंगे ना, अब हमें शरीर से ही तो उसकी पहचान हुई है ना, लेकिन हमारी कॉन्सियसनेस में क्या बसता है? आत्मा है, परमात्मा की संतान है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते? तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते? बाबा उत्तर में कहते, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है। हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाते। बाप द्वारा सब कुछ सुन ले, इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा। उनका इतना ही पार्ट था।
बाबा ने कहा क्योंकि तुम्हारी दिल होती है, हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में ही जाने। संगम योग ही एक ऐसा समय है जो उन्हें सारी कहानी पता चलती। कई बार होता है ना, सभी लोग एक बार जो बुक वो उस बुक की भूमिका पढ़ते हैं और फिर उसके बाद लास्ट की स्टोरी में आ जाते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा मूवी तो पता चल जाए कि है क्या, कहानी है क्या। तो हम सभी भी लास्ट में बैठे हैं सब कुछ जानने के लिए। 5000 वर्ष में क्या क्या हुआ सब कुछ जान लेना चाहते। तो आज बाबा के चरण पता है क्या है, सब कुछ जानने का सत्योग के बारे में हम जानना चाहते हैं अभी। बाबा कुछ बातें बता भी रहे कहते हैं, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले, इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। अभी जो संगम योग पर बाबा से मिल रहा है वो कहीं किसी मनुष्य आत्मा से नहीं मिल सकता। तो तेज है कहीं तलाश ही कर रहे कि बाप का प्यार होता क्या है। तो जब कल्प में कल्प में किसी आत्मा से नहीं मिल सकता, उस बात का कितना रिगार्ड और प्यार चाहिए। चलो जाओ। रिगार्ड और प्यार का सबूत क्या है? श्रीमद ज्ञान के आधार पर जीवन। बाबा तो परिचय देंगे। जब बाबा जो कहते हैं उससे तुरंत उसमें एक शब्द अगर बाप का रिगार्ड है, प्यार है, उसको मिलेंगे आज्ञाकारी। आज्ञाकारी करने सभी श्रीमत को फॉलो कर सकते हैं। किसी की बात, इस बात में मम्मा नंबर 1 थी। हम सभी नंबर 12 चले गए। हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं, हम 100% बाबा की बातों को मानते हैं ना। तो सबका अपना अपना लेवल है ना बुद्धि का, उस अनुसार हमारी क्षमता यही है। मेरे दृष्टिकोण में मैं जहाँ रहती हूँ, जहां तक मुझे दिखता है वही दुनिया है, नहीं तो ऐसे ही मेरा विवेक भी होगा ना। तो बाबा की महावाक्य जितना मुझे समझ में आया माना करती तो ये बात कर सकती है ना। कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं करते, सभी बोलेगा हम करते तो फिर है। लेकिन कुछ बाबा महीन बातें बता रहे, महीनता से चेकिंग करो तब हमारे मुख पर शुद्ध क्या होते हैं, अभी रेडी नहीं है। उसका रीजन ये है आज्ञाकारिता की कमी। कभी 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 होता है, अभी हम जब महीनता से बाबा चेकिंग करवाते हैं, जब संडे की मॉर्निंग पूरा खोल के रख देते हैं, फिर पूरे सप्ताह तो राधा भी बोलते हैं, मीठे मीठे बच्चे बोलते हैं। संडे के दिन बोलेंगे ना, है ना कांता भाई, कभी कभी है ना, कभी कभी बाबा भी कहते हैं ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा उनका इतना ही पार्ट, किसी के पीछे लगना नहीं है कि उन्होंने वर्षा क्यों नहीं लिया।
कितने अच्छे थे, उन्होंने पुरुषार्थ क्यों नहीं किया? उनका उतने ही में पार्ट कंप्लीट होना है। जो अभी भी ज्ञान ज्ञान जा रहे हैं, तो ज्ञान में चलने वाले निश्चित रूप। से के अंदर वाले ज्यादा जा रहे हैं और बड़ा ही इजीली जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक तो यू। क्या कहेंगे, ड्रामा में वही पार्ट है, लेकिन हम अपने पार्ट को ले रहे हैं। हम बच्चे हैं, खुशी है या दुख है वो नहीं पता, लेकिन पुरुषार्थ समय मिल रहा है, ये समझ लीजिए, उसको गलत में नहीं बिठाना। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे बच्चों के दिल में आता है। हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे, अभी यहाँ बैठे। रात दिन का फर्क भासता है ना। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बच्चों को बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार। अभी इस जन्म में हम चेंज, बच्चे समझ गए वो हम आत्मा है, न कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। नमस्कार जी, नमस्कार। अब बच्चे समझते जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करती आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है, साईं बाबा, मेहर बाबा, वह फिर सब जिस्मानी। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। संकल्प चलते हैं ना, तो जहां संकल्प चल रहा है वहां सुख कहां? संकल्प किस बात के चलते हैं? एक्सपेक्टेशंस, या इतना अट्रैक्ट होंगे कि उनको सुख दे दो, उनके लिए कुछ ये कर दो, उनके लिए कुछ ये कर दो, तो वो क्या कर रहे हैं? अंदर से तो हलचल है कि वो सुख में रहने नहीं हो रहा है। कि बाबा भी नहीं कहते कि जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं। अभी तो बच्चों का है रूहानी प्यार। चाहिए अपने लौकिक परिवार के लिए। क्या होता है, कुछ बात हो जाती है तो कितना बड़ा संकल्प रहता है, चिंता होती है ना, होती है ना। अलौकिक परिवार के लिए होती है चिंता, होती है चिंता। कुछ भी लगता थोड़ा कम से अलौकिक परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए, उनको कुछ हो गया है उनसे बातें करें, उनके घर में भी कुछ हो गया है उनको ऐसे करें, ऐसे करें, होती है चिंता। कितने परसेंट लौकिक के मुकाबले बहुत कम। इसको बोलेंगे जहां चिंता नहीं है वो रोकने। यहाँ चिंता है वो जिस्मानी पे है, हमें फिक्र नहीं। हम सभी बहुत स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, सहयोग भी किया, भूल गए, हेल्प भी किया, सब कुछ किया, भूल गए। चलो जी, नहीं भी हालचाल पूछा चलेगा, बुरा नहीं मानेंगे, नहीं भी ओम शांति बोला इट्स ओके। नहीं, बाकी परिवार में कहानियां बन जाती हैं। बाबा इसको कहते हैं, बाबा कहते हैं रात दिन का करके। यहाँ तुमको समझ मिलती, वहां तो बिल्कुल भी समझ है। पता है अलौकिक परिवार जो है तब चलेगा साथ, पूरे कल चलेगा, 21 जन्म तो पूरा ही चलेगा। 21 जन्म तक हम सभी साथ रहने वाले गायत्री बहन, ठीक है। अभी नहीं, पूरे 21 जन्म साथ रहेंगे।
और जो लौकिक परिवार के लिए हम कर रहे हैं ना, गारंटी नहीं है वो हमारे साथ रहेंगे। तो ज्यादा प्यार कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? जिनके साथ में क्या जन्म लेना, उनके साथ में नहीं। कोई बात भी हो जाती है तो प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार है। नहीं तो क्या होगा फिर 21 जन्म में? तो फिर वहां भी बड़े दूर ऐसे तिरछी ढंग से देखते हुए 21वीं का 84 21 जन्म तो क्या है? तो संगम 84 में भी परिवार नहीं, लेकिन दूर कभी नजदीक दिखते रहेंगे, तभी तो हमारा खाने का पॉइंट बनता है। फिर हम बनते हैं। 21 जन तो परिवार रहेगा, सब एक साथ अभी बैठे हैं ना, सब एक साथ परिवार रहेंगे। फिर अभी अभी से फिक्स कर लेना है तो क्या बनोगे। बोले रहते माँ के बारे में, नहीं हम लोग गए थे तब कि पवित्रता की पराकाष्ठा क्या है। फिर हमने कहा हम के दृष्टिकोण से कभी सोचते रहे, देखते रहे, लेकिन दीदी बता रहे थे वो बात, तो मैं सोच रही थी कि मम्मा और बाबा दोनों को पता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद मिलने वाला। दीदी ने एक एग्जाम्पल दिया, अगर किसी को पता चले इनसे इनकी सगाई होने वाली है, शादी होने वाली है, बुद्धि लग जाती है, दृष्टिकोण, नजरिया, सोच बदल जाता है। लेकिन मम्मा बाबा का वही बाबा है, वही मम्मा है, उनके लिए वो मम्मा ही है, उनके लिए वो बाबा है। कितनी पराकाष्ठा है। नहीं तो वो लक्ष्मी और नारायण, राधा और कृष्ण करने वाले ऐसा है। बाबा ने अनाउंस कर दिया उनके लिए। तो दृष्टिकोण हम सभी को पता है, हम सभी एक परिवार के, लेकिन वो रूहानी प्यार इतना कहते यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं, वह सबका बाप है। मेरे तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं ये बच्चों, बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, यह के बाप और बच्चों का मिला। बच्चे जानते हैं बाप और बच्चों का है, आत्मा और परमात्मा का मेरा एक ही बात होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। जो व्यक्ति बहुत सुखकारी होता है, उसका नाम लेते ही क्या होता है? दिल को ठंडक मिलती, आंखें चौड़ी हो जाती, गर्व महसूस होता है ना? तो बाबा भी यहाँ पे, बाबा शब्द से ही वर्षा, वर्षा मीन्स 7 गुण। बाबा मन शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, ये बात यही वर्षा। तुम छोटे तो नहीं हो, बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है, वह छोटा बच्चा तो समझ ना सके। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं, बाबा कहते हैं ये बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। कौन कब पार्ट बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में, सबके सेक्शन अलग अलग है जहां से आते। परम धाम में सबका अपना स्थान है, ठीक है, अपना स्थान फिक्स किया परम धाम में। कहते हैं फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। जैसे आप यहाँ आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, देखो हम जगह हमको अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। कितने दिन बाद आप सीटों में सीट पर तो परम धाम में भी फिक्स है।
बाबा कहते हैं यह भी सब ड्रामा में है, बाप किसको भेजते नहीं, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है और कोई उस धर्म का आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं। वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की तो बात नहीं, योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती, उसे समझेंगे मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। वो भी समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेगी। मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है, ये स्मृति वह बाप ही समझते हैं। हमारे पास बच्चा है, बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है, वह अपने लिए समझते हैं। हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, ये भी उनको पता होगा। कौन सी आत्मा आ रही है ये भी पता होगा, जाकर प्रवेश कर रहे हैं ये भी पता होगा। यह भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहां का कायदा होगा, बच्चा किस आयु में आएगा, वहां तो सब रेगुलर चलता है ना, सब फिक्स माना नियम सिस्टम। वह तो आगे चलिए महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है, नहीं, वहां आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। तक आएगा, उस समय बच्चा आता है क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है, यहाँ उम्र कम है तो उस हिसाब से होगा। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले में पीछे फिर 8-10 वर्ष देरी से आएंगे, ये प्रोसेस। आगे चल तो बच्चों को सब साक्षात्कार होना है, जैसे मान लेते हैं श्री कृष्ण का जन्म हो, उसके 8-10 वर्ष बाद राधा का जन्म हो। कैसे वहां की रस्म रिवाज है, ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने वाला है, रस्म रिवाज भी जब वो सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे, तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं है, सबको लगता है आश्चर्य कैसे पॉसिबल है। बाबा कह रहे कोई नई बात नहीं है, तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहां कल कल जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो, हर एक बात तुमको नजदीक देखने आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पार बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती। जो ही तुम साहस हो, कई बार बुद्धि उसी में भटकती रहती है ना, ये ऐसे कैसे होगा, भविष्य के बारे में जानना। अभी जब ये आदत है ना अपने भविष्य के बारे में सोचने की, तो ऐसे ही सोचते रहते हैं सत्य में ऐसे कैसे होगा, वो ऐसे कैसे होगा। बाबा को जितना बताना होता है बताते हैं, नहीं बताना है तो हमें सोचना ही इतना कंट्रोलिंग होना चाहिए। जो बाबा ने बताया नहीं उसके लिए सोचना, जो होगा देख लेंगे, सब कुछ अभी पता थोड़ी करेंगे।
वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे, है दादी बेचारा को सब क्लियर। बाबा ने हर एक बात का साक्षात्कार कर दिया, हर एक बात का, सत्य का, भविष्य का। तभी तो सिक्योरिटी होगी ना। किसी किसी को बाबा बता के रखता है, लेकिन हाँ साथ साथ ये भी बताया किसी को बताना नहीं। शुरू में तो वो सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अर्जुन को अल्प में पढ़ते थे, अभी छोटे बच्चे थे, तभी साक्षात्कार हो गया तो उसका मीनिंग ही नहीं समझ आता किसी को। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाप बैठ सुनाते हैं, वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ हो, क्या भविष्य में क्या होगा अभी देख लेते है ना। आज मनुष्यों को कितनी क्यूरियोसिटी होती है, जो ज्ञान नहीं सुनते उनकी बात। कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, कहते हैं मेरा फ्यूचर बताओ, और तो और पास्ट बताओ। बाबा क्या कहते हैं, पास्ट को भूलो, और वो क्या कहते हैं पास्ट में क्या था बताओ, मैंने क्या कर्म किया था, मैं कहाँ रहती, मेरा ऐसा जीवन क्यों बना। तो पास्ट से चलो हमारे संस्कार पता चल रहे हैं ना, हम जो कर्म उठ रहे हैं उससे पता चल रहा है पास्ट कैसा हो, तो उसी से अपना फ्यूचर बनाते जाना है। भविष्यवाणी थोड़ी जान के बैठना, तो लोगों के मन में अभी क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है प्रेजेंट को जीना, आज के दिन बेस्ट बनाना। सबसे संगम योग भी दो रहे, लेकिन आज के दिन, आज का संगम क्या है, मेरी बुद्धि में वर्तमान कितना है। तुम वर्तमान बना, मैं क्या सोच रही हूँ यही वर्तमान, मेरी बुद्धि में अभी क्या है इस टाइम, यही है वर्तमान। और ज्यादा सोचना ही नहीं, सोचना ही सबसे बड़ा घाटा है। अगर सोचना ही है तो बाबा ने कन्वर्ट कैसे किया, ज्ञान का चिंतन कर, ये बात है। सोचना हमारा जवाबदार और जिम्मेवार कौन है, बाबा। क्यों सोचना, ठीक है हम अपने बारे में नहीं सोचते, इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में, किसी बारे में, बाल बच्चों के बारे में सोचते, प्रॉपर्टी धन के बारे में सोचते हैं नहीं, तो जहां मेरा कर्म है उसी के बारे में सोचते, पड़ोसी के बारे में तो नहीं, जहां मेरा है उसके बारे में तो मेरा बाबा करेंगे तो मेरे बाबा के बारे में सोचेंगे, नहीं तो प्रॉपर्टी धन के बारे में सोचेंगे। बाबा ये कहते समझेंगे कहाँ शरीर में छूट जाए, सबको देखकर जाए, इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग करना। जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखे, जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। एक बात पक्का कर लेते, और ये क्लास पास नहीं है, कुछ हद तक कोई भी चला जाता है, चाहे वो बहने ही रहती हूँ संजोगे को भी कोई पूछता नहीं है, लेकिन दिमाग में चलता नहीं पता वो कहाँ गया। और भाई बहने भी आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता, लेकिन बुद्धि को उतना ही क्लियर हो। इसको कहेंगे ड्रामा का पार्ट होगा, सब ड्रामा को चलाते हैं, न पार्ट में जाते हैं और चले जाते। तो बाबा भी कहते हैं जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। हम कैसे चिंतन में जाते हैं, अगर ना ऐसा होता ना तो नहीं गए, उनके कारण ऐसा हुआ था, उनको ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, वो ये बात नहीं लगती, ड्रामा पक्का ही नहीं, इसलिए कहानियां करते रहते नहीं।
ड्रामा, यस। बाबा कहते हैं वो तो ड्रामा का पार्ट तकलीफ में नहीं था, ज्यादा बाप से लग लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। कैसे? जितना जितना सर्विसेबल बनते हो उतना बाप को प्यारे लगते हो। कैसा सर्विसेबल? तो बाबा ने एक दिन बताया था, मूल सेवा है बाप का परिचय देना। अच्छे से देना। जितना बाप को याद करते हो याद जमती रहेगी, तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरी संतान। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं, यह बहुत लवली ज्ञान, बहुत लव रहता है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुखधाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छोड़ा। तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा भी पार्ट है, उनको भी तुम समझ गए। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं मीठे मीठे बच्चों ताकि बात बताएंगे। बाबा धैर्य देते, क्या धैर्य देते? बढ़ते चलो संगा मीठे मीठे बच्चों बाबा भी कहते हैं मैं तुम सबको दुखों से दूर करने आया हूँ। बाबा कहाँ? दुखे तो पहाड़ टूट पड़े हैं, है ना? कभी हाथ साथ नहीं देता तो कभी पांव साथ नहीं देता, है ना? शरीर ही नहीं साथ देता। बाबा कह रहा है दुख दूर करने आया हूँ। तो कैसे हम मान लें इस बात को? इनको बाकी करके देखेंगे। अच्छा है बाबा योग नहीं कर रहे, ऐसे ही विक्रम विनाश हो गए। योग नहीं करेंगे तो ऐसे ही विक्रम विनाश होगा। शरीर की भावना द्वारा, क्योंकि बहुत 63 जन्म की विक्रम है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी विक्रम विनाश हो रहा है अभी। तो उसका भी थैंक्स, योग तो उतना हो नहीं रहा है, तो शरीर की घोषणा करेगा तो और तत्पर होना है। जो दूर हो रहे हैं, जो दूर हो रहे हैं, सभी दुखी हो रहे हैं, जो दूर हो रहे हैं। शरीर को शरीर का अटेंशन ध्यान ज्यादा देना दीदी बता रहे कि दादी प्रकाश महीने ने बोला कि तुमको मीटिंग में आना है, तो दीदी ने बोला मेरा हाथ फ्रैक्चर है, उनका पाँव तो ठीक हम क्या कहते हैं? सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है ना? चल के कैसे आना है? गाड़ी से। वो भी ऑप्शन नहीं है, पैदल गाड़ी से।
ये अंतर है हमारे कॉन्फिडेंस में, डेडिकेशन में। इससे इससे छोटी छोटी बातें सुनता हूँ। दर्द करता हूँ पैरों से चलाना सिर कैसी चीज है सिर बड़ी हाँ, ये बहुत भयंकर चीज है। क्योंकि सिर की बात में बैठे और पेट का भी हुई है सब क्या भयंकर से आई देना सब चीज तू कंट्रोल कर रहा है उससे बात कर तो बाबा आया है स्वर्ग में ले चलने के लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों में तुमको दुख दिया, यह है कि दुखदाई संतान तुम दुखी होते, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अभी तक दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझाया है, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहे। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप की और कोई से संबंध नहीं। आत्मा को ही समझाया जाता है, हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर और हमको भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम पर कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। तुम समझते हो इन्हें भी, है ना, ब्रह्मा को भी यह नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है, या फिर हमको पैगाम देते हैं। हम फिर औरों को पैगाम देंगे, बाप का परिचय देते हैं, सब बच्चों को जगाते रहते हैं। अज्ञान नींद से भक्ति, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। सबको बाबा कैसे जगा रहे हैं? अज्ञान नींद से। तो बाबा कह रहे हैं अज्ञान किस पर जाता है? कितनी बड़ी बात बाबा ने आज बताई। कितनी हम भक्ति तो कर रहे हैं, लोग अपने आप को क्या समझते, लेकिन बाबा के लिए सबसे बड़ी अज्ञानता भक्ति। ज्ञान के पहले कैसे ज्ञान क्लियर ही नहीं है ना, इसलिए लग रहा है लाइन से। लेकिन सबसे बड़ी अज्ञानता ही भक्ति में हुई, क्योंकि हम भ्रमित हो गए ना भगवान कौन है ये समझना। भक्ति का प्रारब्ध है ज्ञान। लेकिन अभी हम ज्ञानी आत्माओं को बता रहे हैं ना, आज वो ज्ञान के बाद अब हमें रिलैक्स करा रहे हैं, हमें बैठकर कभी हमने तब सोच के देखी तो कितना टाइम वेस्ट किया। भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति से वही अलग बात है। वो तो पहले ज्ञान और भक्ति अलग अलग। कल बाबा ने क्या कहा था? भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, बाबा बाबा है। ज्ञान सागर बाबा तो बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते हैं। हमारा जो दिवा है उसमें धूप बाकी उड़ा जाकर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान का दान दीप जगाते। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वो उतरेगी बाप की याद से। इसमें माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती, कट उतारने के बजाय चढ़ती जाएगी, बल्कि जितना उतरी थी उससे भी ज्यादा चढ़ती जाती है। माया जब भुला देती तो बाबा क्या करे, भक्ति में जितना उतर रही थी अभी उतना ही चढ़ जाती, हम थोड़ा भी गफलत करें। तो यहाँ अटेंशन बहुत है, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, अटेंशन थोड़ा सा भी छोड़ेंगे तो फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कट उतरती जाएगी, इसमें मेहनत है।
शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो। हम आत्मा है, बाबा के पास शरीर से तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होना ही जाना, होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ेगी। कभी चढ़ती कभी उतरती, ये चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, बहुत नाजुक रास्ता। यह होती होती पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती है। बाबा शरीर में भी किसको बोलते, आंखें धोखा देती, आंखों से तो कशिश होती है, इसलिए शरीर को न दे। हमारी बुद्धि शांति धाम सुखधाम में लटकी हुई, तो सूरदास ने को सूर्य कॉन्सियसनेस का पता नहीं था, वो रास्ता नहीं पता था, तो क्या किया, हमें बाबा क्या कह रहे हैं, हमारी शांति धाम सुखधाम में बुद्धि लटकी हुई, सत्य नजारे दिख रहे हैं। दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं तो क्या करना है, तो बाबा पहली बात बताते, देवताएं क्या खाते, शुद्ध। बाबा भी कहते हैं भोजन में शुद्ध खाना है। देवताओं का पवित्र भोजन है, वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवता कभी गंदी चीज थोड़ी खाते हैं, लेकिन भक्ति में थे क्या करते, भक्ति में मुड़ी चढ़ा देते हैं। कैसी तमो प्रधान बुद्धि है, कहते बलि मांग रहे भगवान, कहते हैं विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको चार भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी चार भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान, समझते नहीं चार भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। सत्युग में दो भुजा वाले होते हैं, ब्रह्मा को भी दो भुजाएं हैं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर चार भुजा दी है। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे अडॉप्ट होते हैं, होते जाते हैं, उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं कहते हैं, विष्णु का शंकर का तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं तो उन सभी कौन है, ब्रह्मा की सहस्र भुजाएं। तो एक भुजा ना रहे तो चलेगा काम, चल जाएगा, उस भुजा वाला काम कौन करेगा। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत है, भक्ति मार्ग में कुछ समझ नहीं। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं तो वो कहते हैं वो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं, अच्छा हम शिव को क्या समझते, अभी तो समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं मामे का याद करो, तुमने बुलाया भी है ये पति पावन, आकर हमको पावन बनाओ। अभी पुकारते ही रहते हैं पतित पावन सीता राम, यह भी गाते रहते हैं। बाबा को थोड़ी मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करें, जैसे हमें नहीं पता था हमें भगवान मिल जाए, हम देवी देवता बन जाए, ऐसे ही बाबा को कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे ये क्या होता है, मैं किसको देखता हूँ, बैठे बैठे उनको कशिश होती, ये क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे,
सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे, आश्चर्य में पड़ गए यह क्या है। इन बातों को समझने के लिए एकांत चाहिए। तब बाबा कहाँ चले गए? काशी। तो जब वहां काशी में बैठकर अकेले पूजा पाठ भी छोड़ दिया, तो सब कहते थे पहले तो कितना पूजा पाठ करते थे, लेकिन एकांत में बैठ अपने आप को समझ, इस जो सारी डायरिया बाबा के लिए बनवाना हुआ जो बाबा ने लिखी है, वो एकांत में बैठकर मन के ऊपर लिखी है। ये मन तो कितना विकारी है, क्योंकि बोला ये अगर शांति में उठ जाए उनको तो घर में फिर वही कहते परिवार मिलना जुलना और सब थे, इसलिए वो ज्ञान नहीं मिला था, इसलिए उन्हें एक रास्ता निकाला काशी का। आज हम दुनिया की किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन हमें ज्ञान में भी एकांत लगता है, ज्ञान में ही एकांत। उनको अभी क्लियरिटी नहीं थी बाबा, चिंतन करते थे। बाबा कहते सब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊं, अच्छा बनारस चाहता हूँ, यह उनकी कोशिश। जो इसको भी कराते थे, इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़ गया, उन बेचारों को क्या पता बनारस में क्यों जाते। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा, वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्कर बैठने का सच ज्ञान मिलने के बाबा उसी समय में हुआ था ना, वहां से रिटर्न के बाद हुआ था। काफी दिन से चल रहा था, फिर अंदर से बहुत व्याकुलता है कि मुझे ये काम ज्ञान मिलने से पहले बना दिए थे, बनाते थे फिर मिटा देते थे। ये क्या बना, क्लैरिटी ने पहले उनकी बुद्धि को चेंज करना शुरू कर दिया। कृष्ण की वो जो छोटा बालक कृष्ण प्रसाद शंकर, उससे पहले सृष्टि चक्र बनाते दीवारों पर। तो बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता, रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया, फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी, तुमने बहुत कुछ देखा। तुम कहेंगे जो हमने देखा तुमने नहीं देखा। ये सारी अवस्था ना एक आत्मा है उनकी वही है, और यहीं पर है उनकी वही है कि बाबा से वो साक्षात्कार कैसे होता है, फिर बाबा ऊपर से नीचे कैसे देखते हैं, तो जब बोलते हैं तो वही आवाज रिटर्न कैसे आती है, वो सारा साक्षात्कार है। जब एकदम एकांत में एकदम घुस गए, मतलब साक्षात्कार भगवान क्या है वो बताते, लेकिन शक्ति नहीं थी तो माइंड अनस्टेबल हो गया, बस इतना बात। नहीं तो सब कुछ ऐसा है किसी और के बाबा भी कहते तुम कहेंगे जो हमने देखा तुमने नहीं देखा। तो कहने का मतलब एकांत में जो चाहे हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन अनस्टेबल होकर कहते बस चाहना रखते हैं, लेकिन एकांत ऐसी चीज है जो किसी चीज की गहराई में जाएंगे ना, वो आपको हर अनुभव करेंगे, हर अनुभव करेंगे, एकांत तो हो जाएगी। प्लानिंग करते करते ना बस प्लानिंग माइंड, प्लानिंग नहीं करते ना, मन बहुत उचाट रहता है, लेकिन एकांत मन गहराई में जाना, शिव की गहराई में जाना।
बाबा कहेंगे तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा, फिर बेचारेंगे कि बाबा को साक्षात्कार कराएंगे क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। इतना बुद्धि को क्लियर रखना है। बाबा कह रहे हैं सब सीन देखेंगे एक दूसरे का, कौन क्या कर पा रहा है, कौन भविष्य में क्या बनने वाला है। और ब्राह्मणों का साक्षात्कार और ज्ञानियों को, लेकिन कैसा साक्षात्कार? पवित्रता का साक्षात्कार। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता माता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बात को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मुरली की धारणा। बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने के। बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने के, सबको सुख का रास्ता बताना है। हदों से निकल बेहद में जाना है। हदों से निकल बेहद में जाना है। नेक्स्ट है अंदर के सब साक्षात्कार करने करें, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, अभी किसी का भी चिंता नहीं करनी, न चिंतन करनी, योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। क्योंकि चिंता और चिंतन में भी जा रहा है ना समय, एनर्जी। बाबा ने कौन सा पॉइंट खोला, अगर साक्षात्कार करने के लिए तो बाप की प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत करना। ज्ञान योग की मजबूती ही लास्ट का साक्षात्कार। वरदान लेने पर वो अटेंशन के अभिमान को छोड़ अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भक्त। देखो बाबा ने इस बात को लिया, अलविदापन को अटेंशन का अभिमान, अटेंशन का भी अभिमान हो जाता है। ये पहली बात। हाँ, अटेंशन का को टेंशन हो जाता है ना, लेकिन अटेंशन का अभिमान। बाबा कह रहे हैं टेंशन ले रहे हैं, है ना,
मैंने तो ज्यादा ध्यान नहीं किया। कोई किलो का रूप ले लेता क्यों ना, बाबा मदद कर रहे हैं, हम अलर्ट हैं, बाबा मदद कर रहे हैं, बाबा मदद कर रहा है, ऐसे। तो अगर कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अनबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं, हम तो सदा पात्र हैं, हम तो इस बात के पात्र हैं, पात्र मतलब योग है। बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि भी को भी भूल जाते, इस अभिमान के कारण हिम्मत की मदद विधि को भी भूल जाते। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, मदद से, जो मदद से वंचित कर देता है, क्योंकि बुद्धि विवेक हमारा कहाँ लगा हुआ है, बाबा से हटकर इतना अटेंशन में आ गया है, कॉन्सियस लेवल में आ गया है, उस बात को बार 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 रिपीट, उसके कॉन्सियस लेवल ना, तो बाबा बुद्धि से सर गया, जो बातों को बुद्धि में रखा है तो समझते हैं हमने तो बहुत ही उड़ लगा दिया। ज्ञानी तो आत्मा बन गए, सीमा की राजधानी बन गई, इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन, तो सहज पुरुषार्थी बन जाए। होता भी है, देखिए माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, कहते हैं हम तो पुराने हैं, हम तो टीचर हैं, सब स्टूडेंट हैं, अभी हमने ज्ञान को समझ लिया, कुछ हद तक हम परिवर्तन भी कर चुके, देखिए पढ़ाई तो बाकी है, ज्ञान की गहराई, जब हमें ज्ञान की समझ मिल चुकी तो अब गहराई में जाना है। अब उस गहराई में जाने से पहले हम बैठ के हमारा लेवल वही का वही रहेगा, बढ़ाई नहीं। अरे हम लोग तो लगाते हैं, हम तो सुनते हैं, गहराई में तो नहीं जा रहे, रुक गए या रेंगती हुई कला बन गई, चढ़ती कला और उड़ती कला तो बनी नहीं। चढ़ती कला भी बहुत सूक्ष्म माया है, बहुत ही सूक्ष्म माया, इससे बचाना है। हम तो क्लास सुन ही लेते हैं, बाबा ने किसी मुरली में बोला है, वो तो हम एक्स्ट्रा पढ़ाई ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्लास से हम अपने को ज्ञान क्लियर करा रहे। लेकिन क्या बाबा ने बोला है मुरली छोड़कर क्लास सुनो? ये सूक्ष्म माया है। हमारी क्षमता को बढ़ाना है हमें, कि अगर हमें मुरली में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, चिंतन मनन करने नहीं आ रहा है, उसके पीछे पड़े, तभी हम व्यर्थ से मुक्त होंगे। नहीं तो कितना भी सुन लिया ज्ञान, क्लास, जब तक खुद का भोजन खुद नहीं तैयार करेंगे ना, व्यर्थ चलता रहेगा। तो ये है गहराई, कि खुद का भोजन खुद तैयार कर, मुझे समझकर खुद चिंतन में जाना है। ये बाबा ने क्या हिम्मत क्या हिम्मत के बाबा इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो, तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो देखिए आज अटेंशन का भी बाबा ने ऐसा मीनिंग हमारे समझ, सबसे पहले ना हमें आत्मा को इतना नियम तोड़ने की आदत हो गई है, सबसे पहले उसको नियम में लेकर आना। तो नियम में लेकर आने के लिए बाबा ने टोटल दिनचर्या दी,
फिर मनचर्या भी। अगर हमारा दिनचर्या और मनचर्या हो गया और आप गहराई जाते चिंतन और एकांत में चिंतन होगा। तो आप बाबा बताते हैं गाय बैठकर जुगाली करती खाना खाने के बाद बैठी है आलस में नहीं, जुगाली कर रही है ताकि उसका डाइजेस्ट। हमने ज्ञान सुबह सुबह सुन लिया, ये हमारी दिनचर्या मनचर्या की सेटिंग हो गई। अब हम क्या करें? व्यर्थ में जाए, घोषित करें, चिंतन के बोल रहे हैं, यानी हमें चिंतन करना नहीं है इसीलिए हम बोल रहे हैं। चिंतन काम देगी बुद्धि, तब स्ट्रॉन्ग बनेगी बुद्धि। फिर है स्लोगन, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। बार बार बोलते रहे कि नेगेटिव चलता है, वेस्ट चलता है, लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्म कर दे। बाबा ने बोला कि उसको उस जगह को चेंज कर दो। तो जब कहीं बिजी कर लेंगे अच्छे कार्य में, तो बाबा कह रहे हैं अच्छा कार्य क्या है? विश्व कल्याण का कार्य, सेवा में लगा दो उसको, किसी भी प्रकार की सेवा में। तो सेवा में वही संकल्प जब चलने लगा तो नेगेटिव बंद हो गई। यह तरीका खाली छोड़ने से चल। ये बाबा के महावाक्य हमने सुने। बाबा ने आत्मा के बारे में बताया, कौन है हम सभी? आत्मा है तो शरीर को देखना नहीं है, शरीर की कशिश ना हो, शरीर की कशिश ना हो। तो शरीर की कशिश ना हो उसके लिए कौन सा पाठ पक्का? देही अभिमानी। फिर ब्रह्मा बाबा ने अपनी कहानी बताई, उड़ जाता था, बैठे सोए सोए उड़ जाता था। बाबा के एकांत चाहिए। मामा ने भी अपने बोली में बताया साइलेंस चाहिए। तो डिमांड क्या है समय का? वही कहा है फिर चुका देता तुम एकांत में। बाबा ने दादी समय दी, एक महीना तक बंद ध्यान की गहराई चिंतन योग बनने पे बाबा ने पंचदय शरीर छोड़ना। कोई भी शरीर छोड़कर चले गए, चिंता नहीं करना है, इसका जो पार्ट है वो प्ले करना है। तो ड्रामा के पार्ट को पक्का करना है। साक्षात्कार कराना है तो क्या करना है? ज्ञान और योग की मजबूती अपने साक्षात्कार योग के बनना है। साक्षात्कार कराने वाले हमें लास्ट वाली आत्माएं बनी। सदा दिल में बात भी समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे। कर्म योगी आत्मा होना, कर्म और योग कंबाइन रहना, सदा बैलेंस, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को बाप सदा हर बच्चे प्रति यही शुभाश रखते हैं। यह विजय माला का मणका बने। बाबा का हर बच्चे के प्रति यही आश है, विजय माला का मणका बने। इसके लिए कंबाइंड रूप से सेवा करो। बाबा फॉर्मूलेस बता रहे हैं कि अगर विजय माला का मणका बनना है तो कंबाइंड, मतलब मैं और बाबा दोनों साथ साथ हैं हर कर्म। तो बाबा साथ है तो बाबा की सच्चाई दिखाना, दोनों का ऐसे बाबा की
मुरली आज हम सबने सुनी। तो इस मुरली से हमें विशेष और क्या लेना है आज? आज सभी आज वरदान और स्लोगन पर भी फोकस करें कि कहाँ पर अलबेलापन है, तो अलबेलेपन के शब्द मेरे अंदर क्या निकलते हैं। मुझे तो मुरली समझ में नहीं आ रही है, बुद्धि में तो बाबा रहता ही है, बाबा की मदद तो मुझे ही मिल रही है, तो एफर्टलेस हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं एक अभिमान का रूप। देखो आज सूक्ष्म बात क्या पता चली कि अलबेलापन अभिमान का रूप कैसे लेता है। कि मैं तो कर ही रही हूँ। और टू मच अटेंशन है, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो अटेंशन भी अभिमान के करना। तो अलबेलापन और अटेंशन दोनों अभिमान ला सकते हैं। इस बात का एक गहरा चिंतन करें, ठीक है? सभी चिंतन करें अलबेलापन कैसे, अपनी ही बातों को रखकर हम सभी करेंगे कि अलबेलापन कैसे अभिमान लेकर आता है और अटेंशन भी कैसे अभिमान लेकर आता है। दो बातें। तो अगर अभी भी कहाँ व्यस्त चल रहा है, तो मुझे कैसे बाबा के कार्य में खुद को कैसे करना है, इस बात का टेंशन से। क्योंकि व्यर्थ से मुक्त जब तक नहीं होंगे तब तक शक्ति नहीं बनेगी हमारी आत्मा की। बाबा तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमें अपने अंदर से वो निकाल कर करना होगा। बाबा को लाते हैं अभी, तो वो में बाबा को ये दो चीजों को भी रखेंगे। ट्रांसपेरेंट बाबा की तरफ एकांत में बैठ जाओ, एकांत में बैठकर करेंगे। और कल से 3 दिन तक समर कैंप बच्चों का शुरू हो रहा है, तो आसपास के बच्चों को सभी इन्फॉर्म करें और भी पैम्पलेट्स हैं ले जाए गार्डन वगैरह में बच्चों को बांट, ताकि सभी पेरेंट्स को भी दे दें वॉकिंग करने की दौरान सभी करते हैं। कौन सी एक से ज्यादा से 7 से 12 कल कुछ लोग जो चाह रहे थे डॉक्टर सतीश गुप्ता जैसे क्लास नहीं थी, आज हम क्लास 8 बजे में वो मुरली का आज 8 बजे डालते हैं, क्योंकि फिर 5 बजे भी कोई हम लोग नहीं बचे रहते हैं, फिर हो नहीं पाता। 12 बजे कोई कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता नहीं, तो 8 बजे कर लेते हैं शाम को। गूगल मीट सभी प्ले स्टोर से वो कर लीजिएगा, गूगल मीट का ऐप। हाँ
आवाज नहीं ठीक आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही आंटी, ठीक कह रहे हो। किसी को भी नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही मेडिटेट कर लेते हैं।
It's online. Proceeding.